हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सबको। राम राम जी। और आज का व्लॉग इवनिंग टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि डेली मॉर्निंग टाइम से स्टार्ट करती हूँ, तो सोचा कि आज का व्लॉग इवनिंग टाइम से स्टार्ट करूँगी। और आज विशाल दूध लेने के लिए गया था तो जल्दी दूध लेके आ गया है। मैंने दूध को बॉयल करने के लिए रख दिया है। विशाल के पापा जाते हैं तो फिर ये वहाँ पर दोस्तों में बैठ जाते हैं और 7 बजे 7:15 आते हैं दूध लेके। लेकिन विशाल तो गया और आया। तो अभी टाइम हुआ है 5:45 का। दूध मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया है और अनुज ने बोला कि मम्मी मेरे लिए बेसन का चिल्ला बना दो। तो मैंने कहा कि बेटा आँखों में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, प्याज नहीं काट पाऊँगी। तो अनुज ने मुझे प्याज काट के दे दी है और बहुत ही अच्छी काट के दी है। फर्स्ट टाइम मैंने उससे प्याज कटवाई है और देखिए मुझसे भी ज़्यादा बारीक प्याज काट के उसने मुझे दे दी है। और अभी बेसन का चिल्ला बना देती हूँ। अनुज का ये भी है कि अगर अब बेसन का चिल्ला बना दूँगी ना तो रात को भी ये रोटी नहीं खाएगा। तो इतने बनाऊंगी कि उसका पेट भर जाए। अगर उसको एक दूंगी तब भी रोटी खाने से मना करेगा, 2 दूंगी तब भी रोटी खाने से मना करेगा, इसलिए भर पेट उसको खिला दूंगी। बाकी सबको भी जिसका मन करेगा उन सब के लिए भी बना देती हूँ। और रेसिपी तो वैसे इसकी क्या शेयर करनी होती है, लगभग सब एक जैसा ही बनाते हैं। सब्जियाँ अपनी मर्जी होती है, इसमें जितनी मर्जी डाल लो, लेकिन दोनों बच्चों को सिर्फ प्याज वाला ही चिल्ला पसंद है। कुछ और सब्जियां इसमें ऐड कर देती हूँ तो फिर ये बोलते हैं कि आज खाने में मज़ा नहीं आया है, हमारे लिए तो काफ़ी सारी प्याज डाल के ही बना दिया करो। तो सोचा चलो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स बताइए आप सब कैसे हो। हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे, खूब इंजॉय भी कर रहे होंगे। और इस ब्लॉग का एंड मैं कल सुबह करूँगी, आज शाम से स्टार्ट किया है। तो मैंने डाल दी हैं इसमें ढेर सारी प्याज और बेसन, थोड़ा सा काला नमक ऐड करूँगी स्वाद के लिए, फिर सेंधा नमक और कसूरी मेथी डालूँगी इसमें थोड़ी सी, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है कसूरी मेथी से भी। और थोड़ा सा डाल दूँगी मैं इसमें धनिया पाउडर। तो इसका घोल अभी तैयार कर लेती हूँ। तो अभी चिल्ला बनाने के लिए घोल तैयार कर लेती हूँ। प्याज इसमें पहले से डाल दी थी। अब इसमें मैंने काला नमक, काली मिर्च का पाउडर, कसूरी मेथी, स्वाद के अनुसार सेंधा नमक डाल दिया है और इसमें मैंने राजधानी का बेसन यूज किया है। और कभी कभी बेसन में थोड़ी सी सूजी भी मिला लेती हूँ, लेकिन आज इसमें मैंने सूजी नहीं मिलाई है। और कभी कभी अगर बेसन कम होता है तो बेसन और गेहूं का जो आटा होता है उसको मिक्स करके भी मैं इसका चिल्ला बना लेती हूँ। दोनों ही तरह से खाने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज प्रॉपर बेसन का चिल्ला बना रही हूँ। और बेसन मैंने राजधानी का यूज किया है। राजधानी का बेसन काफ़ी अच्छा होता है और इसमें भी 2 तरह का आता है, एक तो मोटा आता है, एक बारीक आता है। ये बारीक वाला ही बेसन है, मोटे वाला नहीं है। तो अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए चम्मच से ही मैं इसको मिक्स कर लूँगी। वैसे मैसर से भी इसको मिक्स कर सकते हैं, लेकिन पहले से इसमें प्याज डाली हुई है तो चम्मच से ही बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा, इसमें गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी। तो अब मैंने चिल्ले बनाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि घोल बनाने के बाद इसको मैंने 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ दिया था। और चिल्ला बनाना हो या मीठे पूड़े बनाने हो तो घोल बनाने के लिए 8 से 10 मिनट के लिए घोल को रेस्ट पर ज़रूर छोड़ना चाहिए। उसके बाद ही चाहे मीठे पूड़े बनाने हो या बेसन का चिल्ला बनाना हो, बहुत अच्छा बनता है। और हमारे यहाँ तो बेसन के चिल्ले को भी बेसन के पूड़े ही बोलते हैं। आपके वहाँ पर इसको क्या बोलते हैं आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और इनको मैं देसी घी में ही बना रही हूँ, क्योंकि बेसन का चिल्ला या मीठे पूड़े ये काफ़ी दिनों के बाद ही मेरे घर में बनते हैं। और मीठे पूड़े तो साल में 2 या 3 बार ही बनते हैं। बेसन का चिल्ला तो फिर भी महीने 20 दिन के बाद बन जाता है, लेकिन जब भी बनाती हूँ देसी घी में ही बनाती हूँ। और वैसे पहले अनुज ने बोला था कि मम्मी मुझे भूख लगी हुई है और पहले मुझे देना, लेकिन फिर विशाल आ गया किचन में कि पहले वाला चिल्ला मुझे दे देना और एक ही खाऊंगा, मैं ज़्यादा नहीं खाऊंगा। इसको खाने के बाद मुझे घूमने के लिए जाना है, फिर नहीं तो मैं लेट हो जाऊंगा, अनुज को बाद में दे देना। तो अभी पहला जो चिल्ला बनाया है वो मैंने विशाल को दे दिया है और अभी अनुज को बुलाऊंगी खाने के लिए। तो फ्रेंड्स से आप सब भी आ जाइए, बहुत ही यम्मी से बेसन के चिल्ले बनके तैयार हो गए हैं।
हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? और ये सुबह 6 बजे का टाइम है। एसके ब्लॉग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैंने अपना साफ़ सफाई का काम शुरू कर दिया है और आज सिर्फ इस टाइम पे झाड़ू ही लगाऊंगी, पोछा नहीं लगाऊंगी, क्योंकि अभी झाड़ू का और डस्टिंग का जब काम हो जाएगा तब मुझे नीटिंग का एक सैंपल तैयार करना है, फिर उसकी वीडियो शूट करनी है और जब मैं वीडियो अपलोड पे लगा दूंगी तब पोछा लगाऊंगी। इसलिए अभी सिर्फ इतना ही काम करूंगी। और आज इस टाइम पे सिर्फ विशाल सो रहा है, बाकी घर में सब उठ गए हैं, क्योंकि अनुज को अपना कुछ ज़रूरी काम करना था तो इसलिए ये थोड़ा सा पहले उठ गया है। विशाल के पापा भी अभी घूमने के लिए जा रहे हैं, सासू माँ अपना योगा कर रही है, तो मैं भी अपना साफ़ सफाई का काम शुरू कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह उठ के झाड़ू तो सबसे पहले ही लगानी होती है। पोछा तो चाहे बाद में भी लग जाता है, लेकिन झाड़ू तो सबसे पहले ही लगानी पड़ती है। तो अभी डस्टिंग का और झाड़ू लगाने का काम कर देती हूँ, फिर मैं अपना बुनाई का काम करूँगी। तो अब ये 6:45 बजे का टाइम है और मैं अपना बुनाई का काम करने के लिए बैठ गई हूँ। अभी एक ये सैंपल तैयार करूँगी, फिर इसकी वीडियो शूट करूँगी, तो कम से कम 1.5 घंटे का टाइम इस काम में मुझे आराम से लगेगा। तो अभी पहले सैंपल बना लेती हूँ, फिर इसकी वीडियो शूट करूँगी। वीडियो को अपलोड पे लगा के और फिर मैं पोछा लगाने लग जाऊँगी। तो पोछा लगाऊंगी तब तक वीडियो भी अपलोड हो जाएगी और मेरा पोछे का काम भी हो जाएगा। फिर मैं अपना नहा के आऊँगी। तो ये सब काम मैं कर लेती हूँ, फिर बैठकर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सबको मेरी राम राम। कैसे हो आप सब? एसके ब्लॉग चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और अभी सुबह के 10:30 बज गए हैं। आज तो अभी खाना बनाने की तैयारी भी नहीं की है, क्योंकि आज मेरा यूट्यूब का काम कंप्लीट नहीं हुआ था। तो सुबह झाड़ू डस्टिंग का जो काम होता है वो करने के बाद एक सैंपल बनाना था, उसे बनाने के लिए बैठ गई थी। पहले सैंपल बनाया, फिर उसकी वीडियो बनाई, फिर वीडियो अपलोड की, उसके बाद फिर पोछा लगाया। पोछा लगाने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। और अभी नहा के आई हूँ, तो सोचा किचन में जाने से पहले थोड़ी सी देर बात कर लेते हैं, बाद में खाना बनाएंगे। और जो मैंने सैंपल बनाया था वो तो विशाल के पापा को दे दिया था, उन्होंने उधेड़ के वापस गोला भी बना दिया, क्योंकि वीडियो बनाने के बाद सैंपल कुछ काम का बचता नहीं है, तो उसको मैं वापस उधेड़ देती हूँ। ऊन किसी और प्रोजेक्ट में काम आ जाती है। और एक ये मैं बची हुई ऊन से जुराब बना रही हूँ, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी जो बची हुई ऊन है कुछ काम नहीं आती है, तो इनकी जुराबें बन जाती हैं। तो जुराबें तो जितनी मर्जी हों उतनी कम पड़ जाती हैं सर्दियों में। तो ये बिल्कुल ही इतने इतने से गोले बचे हुए हैं। एक जुराब इसकी कंप्लीट हो गई है और वीडियो इसकी स्टार्ट की हुई है। तो फिर थोड़ी सी वीडियो मैंने इसकी परसों बनाई थी, फिर इसको रख दिया था। कल तो आँखों में ज़्यादा प्रॉब्लम थी, कुछ काम ढंग से हो ही नहीं पाया था। फिर मैंने सोचा इसकी थोड़ी सी वीडियो शूट कर लेती हूँ, 4 से 5 मिनट की करनी थी। इसको भी करके रख दूँगी, तो जैसे ही किचन के काम से फ्री हो जाऊँगी तो आगे की जो इसकी बुनाई का काम है वो मैं बैठ के कर लूँगी। तो जब बीच का पार्ट बनेगा तभी आगे की वीडियो बन पाएगी, नहीं तो नहीं बन पाएगी। और इसकी वीडियो कोशिश करूँगी कि शायद मैं कल नीटिंग लेसन चैनल पर अपलोड कर दूँ। तो आप सबके पास भी बची हुई ऊन ज़रूर होगी, तो वो काम आ सकती है इस तरह की जुराबों में। और अब बना के रख लेंगे तो नेक्स्ट जब सर्दी आएगी तो काम आ जाएंगी। और हम ये सोचे कि जब सर्दी आएगी तभी बनाएंगे, तब तो बस पूरी सर्दी निकल जाती है, स्वेटर वगैरह बनाने में चले जाते हैं, उनको पहनेंगे कब? तो गर्मियों की बनी हुई चीज़ें सर्दियों में काम आ जाती हैं। और कल मैं डॉक्टर्स के पास गई थी अपनी आंखें चेक करवाने के लिए, आप सबके साथ मैंने शेयर भी किया था। बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि अब आपकी आंखें कैसी हैं, आप ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, वैसे तो अब मैं काफ़ी अच्छा महसूस कर रही हूँ। कल जैसे लग रहा था कि आंखों में कुछ चिपक गया है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि दवाई जो दी थी आंखों में डालने की उससे काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन चश्मा बनेगा तो सोमवार को जाऊँगी, दोबारा से आंखें टेस्ट होंगी और फिर चश्मा बनेगा। और जो ये प्रॉब्लम हुई है ये बुनाई की वजह से नहीं हुई है। डॉक्टर से बात की थी कि क्या कारण हो सकता है। तो ये जो मेरी ये वाली आँख है और ये वाले, इसकी जो लेफ़्ट साइड की आँख है, इसकी रोशनी मेरी बचपन से ही बहुत तेज़ थी और ये बहुत कम थी। लेकिन मुझे कभी पता ही नहीं चला कि मेरी एक आँख की जो है
रोशनी कम है और एक की ज़्यादा है। ये डॉक्टर्स ने अब बताया कि ये बचपन में होती है बीमारी और इसका इलाज भी 12 साल की उम्र से पहले पहले अगर हो जाता है तो हो जाता है, उसके बाद इसका कोई इलाज नहीं होता है। अब ये है कि जितनी आपकी नज़र बच गई है उतनी ही रहेगी, चश्मा लग जाएगा तो चश्मे के बाद उतनी रहेगी। हाँ, ये होता है कि बढ़ती उम्र के साथ जो वीकनेस होती है उसमें अगर थोड़ा बहुत बदलाव होगा तो वो हम नहीं कह सकते हैं, बाकी नज़र और कमज़ोर नहीं होगी, चश्मा लग जाएगा, लेकिन इसका अब कोई परमानेंट इलाज हो नहीं सकता है। और मुझे तो कभी भी पता ही नहीं चला कि मेरी एक आंख बहुत कमज़ोर है। तो डॉक्टर ने कल सारे टेस्ट करके देखे हैं तो बताया आंखें बिल्कुल ठीक हैं, पर्दा भी बिल्कुल ठीक है, नसें भी ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो एक आंख में प्रॉब्लम है आपकी ये बचपन से है। और या तो जैसे बचपन में ही पता चल जाता है तो इसका इलाज हो जाता है, अगर बचपन में पता नहीं चलता है तो फिर तो 38 से 40 साल की जब उम्र आती है ना तब जाके पता चलता है कि कुछ प्रॉब्लम है। और अब मैं 41 ईयर की हो चुकी हूँ, 42 ईयर की होने ही वाली हूँ ये लगा लीजिए, क्योंकि 1 मई का मेरा जन्म है तो आने वाली 1 मई को मैं 42 ईयर्स की हो जाऊँगी। तो अभी पिछले साल मुझे एहसास हुआ था, पिछले साल भी मैंने आंखें चेक करवाई थी और तब ये जो चश्मा मैं लगाती हूँ ये मैंने बनवाया था। और अब अचानक से इस चश्मे में भी मुझे धुंधला दिखता है, कुछ भी नहीं दिखता है। तब फिर मैं दोबारा से गई हूँ डॉक्टर्स के पास, तो उन्होंने कहा है कि इसका कोई इलाज नहीं है, बाकी ये दवाई डालो और कुछ ताकत के कैप्सूल दिए हैं, ये खाओ, आँखों की जो रोशनी है वो यहीं पर रुक जाएगी। अगर फिर भी कुछ कमज़ोरी आती है या आँखों की रोशनी इससे ज़्यादा घट जाती है तो दोबारा से फिर चेकअप करना पड़ेगा, देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। लेकिन फ़िलहाल के लिए तो आप ये दवाई खाइएगा और ये आँखों में डालिएगा। तो अभी देखते हैं 1-1.5 महीने तक तो ये दवाई चलेगी, फिर दोबारा से अगर कोई दिक्कत होती है तो चेक करवाऊँगी। और कई बार क्या होता है कि बचपन में कुछ बीमारियों का पता नहीं चलता है, बड़े होने के बाद पता चलता है, फिर कोई इलाज नहीं हो पाता है। तो मैं तो सबसे यही कहना चाहूँगी, अगर जैसे हमारे बच्चे छोटे हैं, आंखें उनकी बिल्कुल ठीक हैं, तो हम माता पिता की ये जिम्मेदारी बनती है कि बिल्कुल ठीक भी आंखें हैं तो भी एक आध बार चेकअप ज़रूर करवा लेना चाहिए। अब जैसे मेरी आंखें हैं, अगर बचपन में चेक हो गई होती तो शायद ये पता चल जाता कि मेरी जो लेफ़्ट आई है इसमें कुछ प्रॉब्लम है, वो ठीक हो जाती उसी टाइम पे। लेकिन मुझे कभी भी पढ़ने में, लिखने में, सिलाई बुनाई करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। एक बार पिछले साल जून जुलाई में थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, तब ये चश्मा लग गया था। और फिर बीच में मैं चश्मा भी बहुत कम लगाती थी, बहुत अच्छा दिखता था, कोई दिक्कत नहीं होती थी। अचानक से अब 4-5 दिन से ऐसा होने लग गया जैसे आंखों में कुछ चिपक सा गया है, धो के आती हूँ, थोड़ा सा आराम महसूस होता है, फिर नहीं होता है। और फिर अब दोबारा चेक करवाया है, पानीपत वाले डॉक्टर ने भी ये बताया था कि ये एक आंख में आपको बचपन से प्रॉब्लम है लेकिन आपको पता नहीं चला और ये ठीक नहीं हो सकती है। और यहाँ वाले डॉक्टर ने भी यही बताया है कि ये बचपन की प्रॉब्लम है। तो अब ये है कि चलो इतना भी सही है कि जितना मुझे दिख रहा है इतना दिखता रहेगा, चश्मा सोमवार को बनवा के लाऊंगी। तो चलिए अभी किचन में चलते हैं। और ये देखें, मैं तो मोटी भी बहुत ज़्यादा हो गई हूँ और मुझे तो अब दोबारा से एक्सरसाइज करनी शुरू करूँगी, तभी जाकर थोड़ी सी पतली होंगी। दिखना पेट भी मोटा हो गया है और मुझे मोटापा बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। ये सूट जब मैंने सिला था तो इसकी बाजू मुझे मतलब ऐसे जब उंगली ऐसे घुसाती थी लूज होती थी, और अब तो देखिए कितनी टाइट हो गई है बाजू, बहुत एकदम से गड़ गई हैं, पूरे मोटे मोटे हाथ हो गए हैं। क्या होता है कि सर्दियों में एक तो नीटिंग का काम ज़्यादा हो जाता है, घर के सारे काम मैनेज करने पड़ते हैं, मैं अपने लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं निकाल पाती हूँ, छोटे छोटे से दिन हो जाते हैं। और खाना पीना सर्दियों का कुछ ज़्यादा हो जाता है, और जब सर्दी जाती है, स्वेटर्स उतरती हैं, तब जाके पता चलता है कि हम कितने मोटे हो गए हैं, पेट हमारा फूल गया है। पिछले साल भी जब मार्च फरवरी आई थी, स्वेटर्स हमने उतारी, तब मुझे पता चला कि मैं कितनी मोटी हो गई हूँ। तब मैंने 1.5 महीना लगातार एक्सरसाइज की थी, तो उससे मेरा बिल्कुल से फ़ैट कम हो गया था। अब फिर से फ़ैट आ गया है, आप देख सकते हो बिल्कुल एकदम से फ़ैट पूरा बढ़ गया है। तो अब दोबारा से एक्सरसाइज करनी शुरू करूँगी, तब जाके फिर से अपने आप को फिट करना है। क्योंकि देखिए सूट तो मैं अपना खोलूँगी नहीं, मैंने अपनी फिटिंग से बनाया था, खुद को ही पतला करूँगी ताकि ये सूट जितना मैंने अपनी फिटिंग के हिसाब से सिला था उतना आ जाए। तो 1-2 दिन में थोड़ा सा ये आँखें मेरी थोड़ी सी ठीक हो जाएंगी, तब एक्सरसाइज करनी शुरू करूँगी, तो आप सबके साथ भी शेयर करूँगी। क्योंकि जो हम नॉर्मल योगा करते हैं ना, इससे हमारा फ़ैट बिल्कुल भी कम नहीं होता है। जब हम कार्डियो एक्सरसाइज करते हैं ना, चाहे कितने भी मोटे क्यों ना हो,
थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन फिट एंड फाइन हो जाते हैं। तो जो जो एक्सरसाइज मैं करूँगी आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए, बातें बहुत हो गई हैं, अभी खाना बना के खा लेते हैं। और किचन में आने के बाद सबसे पहले मैंने प्याज लहसुन को काट लिया और अब मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। एक चूल्हे पर मैंने दूध को बॉईल करने के लिए रख दिया है, दूसरे चूल्हे पर कढ़ी बनाने के लिए मैंने छोंक बनने के लिए रख दिया है। तो छोंक तैयार होगा तब तक साथ के साथ मैं कढ़ी का घोल भी तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि इसको मैंने पहले से बना के नहीं रखा था। बस अपना झाड़ू पोछा करके नहा धो के अभी आई हूँ किचन में, तो साथ के साथ ही घोल तैयार कर लेती हूँ। और फिर कढ़ी में छोंक लगाने के बाद आटा लगा लूँगी और जो थोड़े से बर्तन हैं उनको साफ़ कर दूँगी। तो ये सब मैं काम करूँगी अपने, तब तक मेरी कढ़ी भी बन के तैयार हो जाएगी। वैसे मन था कि पकौड़ी वाली कढ़ी बनाऊँगी, लेकिन आज मैं खाना बनाने में ज़्यादा लेट हो गई हूँ, तो इसलिए बिल्कुल सिंपल वाली कढ़ी बनाऊँगी। जिस दिन मैं थोड़ा सा टाइम से किचन में खाना बनाने के लिए आऊँगी उस दिन मैं दोबारा से पकौड़ी वाली कढ़ी बनाऊँगी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं पकौड़ी वाली कढ़ी नहीं बनाई है। तो अभी कढ़ी बनी तब तक मैंने आटा भी लगा लिया है और अब मैं रोटी बनाने लग गई हूँ। तो सबसे पहले वाली 2 रोटी गाय माता के लिए निकाल देती हूँ और फिर सासू माँ को खाना खिला दूँगी। तो फ्रेंड्स, आप सब भी आ जाइए, बहुत ही बढ़िया कढ़ी बनी है और गर्मा गर्म रोटी मैंने बना दी हैं, साथ में ताज़ा मक्खन है। तो सुबह का खाना हमारे साथ खा लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय।